प्राप्त हो जाए तो पाप जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए महात्माओं, आप लोगों का दर्शन प्राप्त हो गया, अब हमारी दुख जो है निवृत्ति हो जाएगी, ये हमें विश्वास हो गया। आप लोगों ने प्रश्न किया कि उतस्यागे हे श्यामको बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभात् दंपति नाम सकलकलम। कहा प्रभु, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि सभी देशों में श्रेष्ठ जो है 14 तो संत महात्माओं के आश्रम में चल करके शांति का अनुभव। तो जब मैं संत महात्माओं के आश्रमों में गया तो वहां मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संतो और विरक्ता परिग्रह। का संत जो है, अधिकांश संत पाखंड का आवरण ओढ़ करके, धर्म का आवरण ओढ़ करके और उसके पर्दे के पीछे जो है अधर्म का पालन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के उपदेश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका पालन स्वयं नहीं कर रहे हैं। कहा कि इसका एक कारण ये भी है, कहा कि जितने भी कथाएं हो रही हैं, जितने भी प्रवचन यज्ञ हो रहे हैं, कहा इसका पालन स्वयं अगर किया जाए तो कहा कि एक नारा था एक संत महात्मा का कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कहा कि सबसे पहले दूसरों को सुधारने के चक्कर में स्वयं न बिगड़ जाए, कहा इसलिए पहले स्वयं को सुधारो, उसके बाद तो जो आपसे संपर्क में आएंगे, आपके संपर्क में आएंगे, वे अपने आप सुधरते चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा कि जब मैं संत महात्माओं के यहाँ गया तो वहां पाखंड आडंबर सब देखने को मिला। जो विरक्त है, नाम है विरक्त, और सबसे बड़ा शिष्य मंडल उन्हीं का है। कहते भैया हमारे करोड़ों में शिष्य हैं, एक दो शिष्य नहीं, और नाम है विरक्त त्यागी महात्मा। कुर्सी पर मत बैठे। विरक्ता सब त्यागी होते हैं, संत प्रवृत्ति के होते हैं। गृहस्थों के यहाँ ही घूम करके देखे तो कहा महाराज जब गृहस्थों के यहाँ आए तो गृहस्थों को भी दशा देख करके मैं घबरा गया कि तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयो दंपति नाम चकलकन। कहा कि गृहस्थों के यहाँ बड़ी विचित्र दशा है। कहा तरुणी प्रभुतागे है, कहा कि ज्यादातर लोग जो है अपनी देवी की ही बात मानते हैं, स्वयं फैसला नहीं ले पाते। कोई कुछ कार्य करना है तो जब तक देवी जी का उस पर सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह कार्य नहीं हो पाएगा। तरुणी प्रभुता का, और पता चला वो बेचारे देवी जी का आदेश नहीं लिए और वचन दे करके चले आए तो कहा फिर बेइज्जती का लाभ कुछ प्राप्त होने वाला। इसलिए पहले देवी जी से सलाह लेकर के तभी जो है दूसरा कार्य करना चाहिए। तरुणी प्रभुता के, कहा स्त्रियों का वर्चस्व जो है घरों में रहे और होना भी चाहिए। गृहिणी का नाम है न गृहं गृहमित्यायु। कहा कि वो घर घर नहीं होता जहाँ गृहिणी का निवास नहीं होता। तो भाई जो गृहिणी के बिना घर नहीं है तो घर के स्वामी तो होना ही चाहिए। तो बिना उनके आदेश का कैसे घर का कार्य होगा। तो कहा तरुणी प्रभुतागे, कहा कि भैया गृहिणी का आदेश तो ठीक है लेकिन उसके आगे वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या? कहा श्यालको बुद्धिदायक। कोई भी कार्यक्रम अगर घर पर पड़ता है तो पिताजी हैं, बड़े पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनसे कोई सलाह नहीं लेगा। कहा कौन आएंगे भैया? कहा ससुराली से साले साहब। अच्छा, वो अच्छा सलाह देगा, ठीक है। साले साहब आ गए ससुराल, साले साहब का मलिकाना हो गया घर। रोक रोक 5-6 लोग आए हैं, कहां से आए, कौन है? चुप रह, ये कोने तो से बैठा नहीं बा, क्या करबा बैठा रहा तो भाई देखा दे रहे काई परेशान है। माने बोलना भी दुभर है, अगर बोल दिए तो भी कष्टकारी ही है। कहा कि साले साहब का मलिकाना हो गया घर पर। श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रय लोभा, का घर और कन्याओं का विक्रय होने लगा। 4 लाख रुपया और व्हीलर, ये सब जब सामग्री मिलेगी तभी विवाह होगा। तो क्या हुआ? का विक्रय हो गया, क्रय हो गया।
कन्या विक्रयणो लोभा का ये सब होने के बाद भी गृहस्थ लोग सुखी रहते, तो मैं सोचता कि भैया चलो ये सब उपाय करने के बाद भी गृहस्थ लोग सुखी हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दंपति नाम चकल कनम, कहा रोज जो है पति पत्नी महाभारत चल रहा है, इतना सब करने के बाद का ये सब जब मैंने व्यवस्था देखा तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिरो जीवा मराठा कूटभाषिणः। कहा कि इसमें किसी का दोष भी नहीं है। क्यों? कहा कि कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यम बाधिताधुना, का एक कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि अधर्म का मित्र जो है कलयुग। कलिना अधर्म मित्रेण, धरा माने पृथ्वी, बाधिता माने बाधा हुई, बधी हुई, इसीलिए ऐसा जो है व्यवहार हो रहा है, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। और वर्णन करते हैं नारद जी महाराज सनकादि महात्मा सुखदेव, अट्टशूला जनपदा शिव शिवला द्विजातय कामिनीयः केशशोलिन्यः संभवन्ति कलौन्यः। कहा कि अन्न का विक्रय होगा। पहले जो है अन्न बेचा नहीं जाता था, बोले जैसे आप लोग भी देखे होंगे आज के 40-50 वर्ष पूर्व अन्न बेचा नहीं जाता था, उसका उल्टा पलटी हो जाता था, उनसे गेहूं लेकर के चावल ले लेते थे, दाल लेकर के गेहूं ले लेते, ऐसा जो है परिवर्तन होता था। लेकिन कहा कि अब क्या हो रहा है, अट्टशूला जनपदा, गृहस्थ लोग जो अन्न को बेचने जाते, शिव शूला द्विजातय, कहा कि ब्राह्मण लोग वेद को बेचने जाते। कितना जब मिलेगा तभी जो है आपका